गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने प्रेशर के बारे में पढ़ लिया था। अब उससे रिलेटेड हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसका एम है टू ऑब्जर्व एंड कंपेयर द प्रेशर exerted by a solid iron cuboid on sand while resting on its three different phases and to calculate the pressure exerted in three different cases। देखिए इसमें हमें क्या करना है, मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये मैं बुक को रेफरेंस ले रहा हूँ। ये आपको जो है सॉलिड आयरन क्यूबॉइड दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसको सैंड के ऊपर प्लेस करेंगे और तीन अलग अलग कंडीशंस में, तीन अलग अलग पोजीशन में हम इसको प्लेस करेंगे। पहले केस में इसका जो बेस होगा वो किससे बनेगा, ये लेंथ है और ये क्या है, ब्रेथ है। एक बार तो हम इसको ऐसे रखेंगे ताकि इसका जो बेस है वो लेंथ और ब्रेथ से बने। दूसरे केस में हम क्या करेंगे बच्चों, इस तरीके से प्लेस करेंगे किसको, सॉलिड आयरन क्यूबॉइड को। इस केस में इसका जो बेस होगा, लोअर पार्ट होगा, वो किससे बनेगा, ब्रेथ और हाइट से बना हुआ होगा। और थर्ड केस में हम क्या करेंगे, इस तरीके से प्लेस करेंगे सॉलिड आयरन क्यूबॉइड को। इसमें इसका जो बेस है वो किससे बना होगा, लेंथ और हाइट से बना हुआ होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तीन अलग अलग पोजीशन में जो है आयरन, सॉलिड आयरन क्यूबॉइड को क्या करना है, सैंड के ऊपर रखना है। और तीनों केसेस में हमें जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। वीडियो के थ्रू मैं आपको सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट समझाता हूँ। Pressure exerted by a solid iron cuboid on sand. To perform the experiment, we require a tray with dry sand, an iron cuboid and a scale. The cuboid have three different faces. Face 1 has length and breadth of 10 centimeters by 6 centimeters. Face 2 has a length and breadth of 10 centimeters by 4 centimeters. And phase 3 has a length and breadth of 6 centimeters by 4 centimeters. देखिए यहाँ पर हम एक ही सॉलिड आयरन क्यूबॉइड ले रहे हैं और उनको तीन अलग अलग पोजीशन में रख रहे हैं। देखिए ये पहली पोजीशन है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो बेस है वो 10 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर का बना है। डेट मीन्स ये लेंथ होगी और ये ब्रेथ होगी। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लेंथ और ब्रेथ को जो है एज अ बेस लेकर चल रहे हैं किसका, सॉलिड आयरन क्यूबॉइड का। दूसरे केस में जो हम बेस बनाएंगे उसमें जो साइड होगी, एक 10 सेंटीमीटर होगी और एक 4 सेंटीमीटर होगी। मतलब यहाँ पर जो बेस है वो लेंथ और हाइट बना रहा है किसका, क्यूबॉइड का। थर्ड में जो बेस है ये जिस साइड से बनेगा उसकी लेंथ आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर जो बेस है वो हम ब्रेथ और हाइट से बना रहे हैं। क्लियर है। तो ये पहली पोजीशन हो गई जहाँ पर बेस हम किसका बना रहे हैं, लेंथ और ब्रेथ का। यहाँ पर दूसरा केस है, यहाँ पर हम जो बेस है, बॉटम है, वो लेंथ और हाइट का बना रहे हैं। ये थर्ड है, यहाँ पर हम ब्रेथ और हाइट का बना रहे हैं। सही है। इसमें आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड, इसे थर्ड मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Phase 1. Make sure the sand in the tray is of the same level. If not, make the sand of equal level. देखिए सबसे पहले आपको ये ऑब्जर्व करना है कि जो सैंड का लेवल है वो यूनिफॉर्म हो। सही। जबकि ये बहुत मुश्किल है कि यूनिफॉर्म लेंथ आप जो है सैंड की बना पाए, मगर आपको जो है इसको यूनिफॉर्मली जो है फैलाना है। ये ना हो कहीं से सैंड ज़्यादा ऊपर हो, कहीं पर नीचे हो। ये है मुश्किल मगर इम्पॉसिबल नहीं है। Place the cuboid on the sand. Remove the cuboid from. अब देखिए हम क्या करेंगे, जो पहला फेस लिया था जिसमें हम बेस किससे बना रहे थे, लेंथ और ब्रेथ से बना रहे थे, उस फेस को उठाकर हम क्या करेंगे, सैंड पर डाल देंगे। और अब इस क्यूबॉइड को हम हटाएंगे यहाँ से और डिप्रेशन देखेंगे कितना बना है। The sand and you will observe a dip in the sand. Measure the depression using the scale.
अब देखिए जितना डिप्रेशन बना है उसको हम क्या करेंगे, स्केल से मेजर कर लेंगे। The depression is 1.6 centimeters. Calculate the pressure exerted by the cuboid on sand. The corresponding area, thrust, pressure and depression are shown in the observation column. देखिए ये कैलकुलेशन मैं आपको बाद में समझाता हूँ। Phase 2. Level the sand in the tray and place a cuboid on it. हम दोबारा से लेवल करेंगे और हम दूसरी जो When फेस है, it is removed, it leaves a दूसरी जो पोजीशन है जिसमें हम बेस किसको बना रहे थे, लेंथ और हाइट को बना रहे थे, उस फेस को लेकर हम क्या करेंगे, सॉलिड आयरन क्यूबॉइड को सैंड के ऊपर प्लेस कर देंगे और फिर से डिप्रेशन देखेंगे कितना बन रहा है। the dip in the sand. Measure the depression using a scale. The depression is 2.4 centimeters. अब देखिए डिप्रेशन बना है 2.4 सेंटीमीटर का। Also, calculate the pressure exerted by the cuboid on the sand. The corresponding area, thrust, pressure and depression are shown in the observation column. Phase 3. Level the sand in the tray and place a cuboid on it. अब बच्चों देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, बॉटम पर हाइट और ब्रेथ को क्या कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं। अब जो बेस बनेगा क्यूबॉइड का, उसमें हमें क्या लेना है बच्चों, एक तो हाइट को लेना है और एक ब्रेथ को लेना है, और उसको क्या करेंगे, सैंड के ऊपर रख देंगे। अब फिर दोबारा से डिप्रेशन देखेंगे कितना है। When removed, it leaves a dip in the sand. Measure the depression using a scale. The depression is 4 centimeters. Now, calculate the pressure exerted by the cuboid on sand. The corresponding area, thrust, pressure and depression are shown in the observation column. Last, from the observation column, we can understand that the pressure exerted on phase 3 is more when compared to the other phases. अब देखिए देखिए जो फेस 1 था, इसमें हमने बॉटम पे क्या लिया था बच्चों, ये फेस 1 है। फेस 1 में बच्चों हमने बॉटम पे क्या लिया था, एक तो लेंथ ली थी और एक ब्रेथ ली थी। लेंथ यहाँ पे थी 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ थी 6 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 6 कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, सही, एरिया ऑफ बेस। नेक्स्ट इसको हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, ये मीटर की पावर 2 आएगा बच्चों, यहाँ पे m2 नहीं होगा, मीटर की पावर 2। तो ये एरिया ऑफ बेस हो गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये एरिया ऑफ बेस को हमने क्या किया, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम देखेंगे प्रेशर। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है बच्चों, वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या फार्मूला होता है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है, सॉरी, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अब देखिए यहाँ पर जो है बेस वो बना था 10 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर का, इसलिए आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको हमने क्या किया, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है। अब देखिए प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, प्रेशर का फार्मूला होता है
फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर है? अच्छा, अब एरिया तो हमें पता है कितना है, अब हमें क्या करना है, फोर्स को जो है वो कैलकुलेट करना है, फोर्स को जो है कैलकुलेट करना है। तो फोर्स कितना होता है, देखिए मैं अभी यहाँ पर एक स्टेज है उसके ऊपर खड़ा हुआ हूँ, तो मैं उस स्टेज के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा हूँ, जितना मेरा वेट होगा, जितना मेरा वेट होगा। क्लियर है? अच्छा, अब आपको इन्होंने क्या दे रखा है बच्चों, इन्होंने आपको एक सॉलिड आयरन क्यूबॉइड दे रखा है। क्लियर है? हम उसका क्या करेंगे, मास फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले क्या है, क्या फाइंड आउट कर लेंगे, मास। मास को जब आप जी से मल्टीप्लाई करोगे तो उससे जो है हमें उसका जो है सॉलिड आयरन क्यूबॉइड का वेट पता लग जाएगा, और वो वेट कितना आ रहा है, 19.6 न्यूटन आ रहा है। क्लियर है? अच्छा, अब बात ये उठती है कि आप किस तरीके से जो है ये जो सॉलिड आयरन क्यूबॉइड दे रखा है इसका मास निकालेंगे। इसकी लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले इसकी वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। तो कितना आ गया बच्चों, ये 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, कितना आ जाएगा, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए मास का क्या फॉर्मूला होता है, मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम आपको मिल गई सॉलिड आयरन क्यूबॉइड की। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, डेंसिटी ऑफ द आयरन से। सही है? तो इसको मैं पहले मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 240 को जब हम डिवाइड करेंगे किससे, 10,000 से, तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब आप देख लीजिएगा डेंसिटी क्या है। डेंसिटी ना दी होगी आपको, डेंसिटी बच्चों आपको गिवन होगी। सही है? तो आप क्या करोगे, डेंसिटी से इसको मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लोगे, मास निकाल लोगे। किसका, सॉलिड आयरन क्यूबॉइड का। क्लियर है? अच्छा, एक बार आपने मास निकाल लिया तो फिर आप वेट भी निकाल लोगे। वेट कितना होता है, m इंटू जी। वेट कितना होता है बच्चों, m इंटू जी। क्लियर है? तो इस तरीके से आप जो है वेट निकाल लोगे किसका, इसका सॉलिड आयरन क्यूबॉइड का। जितना इसका वेट होगा उतना ये क्या करेगा, सैंड के ऊपर फोर्स लगाएगा। सही है? तो अब आपको फोर्स पता लग जाएगी कितना वो लगा रहा है सैंड के ऊपर, और एरिया आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर ही लिया। इसको डिवाइड करके जो है आप इजीली प्रेशर निकाल लेंगे, और यहाँ पर डिप्रेशन आपने मेजर किया था किससे, स्केल से। अच्छा, दूसरे केस में देखिए, जो ये वेट होगा ये तो तीनों फेसेस में सेम होगा। ये फर्स्ट फेज है, ये सेकंड फेज है, और ये थर्ड फेज है। तो तीनों फेज में जो आपको सॉलिड आयरन क्यूबॉइड दे रखा है उसका वेट जो है वो हमेशा सेम रहेगा। इसका मतलब सेम फोर्स वो जो है सैंड के ऊपर लगाएगा। प्रेशर जो है अलग अलग क्रिएट करेगा। अच्छा, यहाँ पर जो बॉटम था उसमें एक तो लेंथ थी और एक क्या थी, हाइट। लेंथ आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैंने किस में कन्वर्ट किया, मीटर स्क्वायर में। क्लियर है? अब फोर्स अपॉन एरिया से, ये एरिया दे रखा है और फोर्स हम ऑलरेडी जो है वेट के रूप में निकाल चुके हैं, उसको डिवाइड करोगे तो इतना आएगा। तो यहाँ पर जो है डिप्रेशन कितना आ रहा है बच्चों, 2.4 सेंटीमीटर का डिप्रेशन यहाँ पर आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर फेज 3, यहाँ पर फोर्स यानी कि वेट तो उतना ही रहेगा। हाँ जी, अब देखो एरिया ऑफ बेस, यहाँ पर जो हमने बेस लिया था, बॉटम लिया था, वो किसका लिया था, ब्रेथ और हाइट का लिया था। ब्रेथ दे रखी है 6 और हाइट दे रखी है 4। तो कितना आ गया ये, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? इसको हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, 10,000 से डिवाइड करके। फिर हमने प्रेशर निकाल लिया, और यहाँ पे हमने डिप्रेशन स्केल से मेजर किया था, कितना आ रहा था, 4 सेंटीमीटर आ रहा था। क्लियर है बच्चों? अब देखिए सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है लास्ट वाले केस में क्रिएट हो रहा है। क्लियर है? यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का डिप्रेशन बन रहा है ना, तो इसका मतलब जो लास्ट वाला केस है, जहाँ पर हमने बेस में क्या लिया था, बेस और हाइट लिया था, वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रेशर क्रिएट हो रहा है। क्लियर है? अब आप इसको कंपेयर करिए, ये प्रेशर है, इसके अगेंस्ट ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है। ये प्रेशर है, ये इसके अगेंस्ट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है। ये प्रेशर है, ये इसके एरिया ऑफ
कॉन्टैक्ट है। अब आप देखिए धीरे धीरे यहाँ पे हम एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट घटा रहे हैं, तो प्रेशर जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट और प्रेशर जो होता है वो क्या होते हैं, एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। वो क्या होते हैं, एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। अब देखिए ये हम ऑलरेडी बच्चों पढ़ चुके हैं। अब हम इसके एमसीक्यूज पर आते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, thrust exerted by an iron, thrust जब तक बच्चों मैं रब कर रहा हूँ आप क्वेश्चंस, ये पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसको ट्राई करिए कि इसका आंसर आप निकाल लें। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है, इसमें इन्होंने कहा है थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय एन आयरन क्यूबॉइड व्हेन प्लेस्ड ऑन सैंड इज इक्वल टू वेट ऑफ द क्यूबॉइड, मास ऑफ द क्यूबॉइड, वेट पर यूनिट सरफेस एरिया, मास पर यूनिट सरफेस एरिया। देखिए पहले तो क्वेश्चन को समझिए। इसमें उन्होंने कहा मान लीजिए आपने एक ट्रे में सैंड ले रखी है। अब इस सैंड के ऊपर आप एक आयरन का क्यूबॉइड, सॉलिड आयरन क्यूबॉइड क्या कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं। तो आपको ये बताना है इसके ऊपर कितनी थ्रस्ट लग रही होगी। देखिए थ्रस्ट जो होता है वो भी फोर्स ही होता है, थ्रस्ट जो होता है वो भी क्या होती है, फोर्स ही होती है, मगर ये हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती है। अगर किसी बॉडी के ऊपर आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। क्लियर है। अब देखिए जब आप इस सॉलिड आयरन क्यूबॉइड को सैंड के ऊपर रखेंगे तो ये क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, किसके ऊपर, सैंड के ऊपर। तो ये फोर्स जो है किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, वो इसके वेट के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, तो मैं इस स्टेज के ऊपर क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। कितनी फोर्स लगाऊंगा, जितना मेरा वेट होगा, जितना मेरा वेट होगा उतनी मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, फोर्स लगाऊंगा। क्लियर है।
अच्छा, यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज़ किया है थ्रस्ट, सही। यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ किया है इन्होंने, थ्रस्ट। तो थ्रस्ट जो होता है वो परपेंडिकुलर फोर्स होती है। अगर किसी भी सरफेस के ऊपर आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो तो वो क्या कहलाती है, थ्रस्ट कहलाती है। आप ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है। अच्छा, अब सबसे पहले ये जितनी फोर्स लगाएगा वो किसके बराबर होगी, वो इसके वेट के बराबर होगी। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मास m इंटू जी, मास ऑफ द सॉलिड आयरन क्यूबॉइड इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमें पता है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, सही। अच्छा, अब मास आप कैसे निकालोगे, तो मास के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, मास का फार्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, सही। डेंसिटी वो आपको देंगे कि जो आपने सॉलिड आयरन क्यूबॉइड यूज़ किया है उसकी डेंसिटी ये है, वो आपको प्रोवाइड करेंगे, इसकी आप चिंता मत करिएगा। हाँ, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये जो क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है बच्चों, वो होता है L इंटू बी इंटू एच, सही है। लेंथ अगर आपको याद हो तो हमने 10 सेंटीमीटर ली थी, ब्रेथ 6 सेंटीमीटर ली थी और हाइट 4 सेंटीमीटर ली थी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, ये 60 इंटू 4 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो क्या होगी, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। अब देखिए, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने कहा है SI यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है। देखिए, सबसे पहले प्रेशर का फार्मूला देख लीजिए। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो जो फोर्स होता है उसकी SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पास्कल। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, पास्कल के बराबर होता है। तो अब आप देख लीजिए, यहाँ पर पास्कल तो कहीं लिखा नहीं है, तो हम इसे देख लेंगे ये कहाँ लिखा है। ये 4th पॉइंट हमारा लिखा हुआ है। अब देखिए 3rd है, इसमें उन्होंने कहा एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ F on a surface area A, the pressure P acting on the surface is given by। अब देखिए, इसमें उन्होंने कहा है आपको एक ऑब्जेक्ट दे रखा है और वो कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, F यूनिट फोर्स जो है किसी सरफेस के ऊपर वो क्या कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है, सही है। अच्छा, और उसका जो सरफेस एरिया है, कितने सरफेस पर वो कर रहा है, A सरफेस पर वो क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। तो उसका आपको प्रेशर बताना है कितना होगा। तो प्रेशर का फार्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो ये होगा बच्चों आंसर। यहाँ पे प्रेशर किसके बराबर होगा, फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होगा। अब देखिए नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन में इन्होंने कहा है फॉर अ गिवन अप्लाइड फोर्स प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सरफेस बाय ए शार्प पिन इज। देखिए, इसमें उन्होंने कहा हमें एक शार्प पिन दी हुई है, सही। हम उसके ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो आपको ये बताना है ये जो शार्प पिन है ये जो प्रेशर क्रिएट करेगी, एक्सर्ट करेगी किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, वो कैसा होगा, सही है। मोर देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ ब्लंट पिन। हाँ जी, क्लियर है। देखिए भाई, ऐसा होता है जो शार्प पिन होती है उसकी टिप क्या होती है, पतली होती है। उसकी टिप क्या होती है, पतली होती है। और जो ब्लंट पिन होती है, सही, इसकी जो टिप होती है काफ़ी मोटी होती है। तो जब आप इन दोनों को किसी वुडन बोर्ड के ऊपर फोर्स लगाओगे, इस पिन के और इस पिन को लेकर, तो उस केस में ये वाली जो पिन होगी ये इजीली जो है वुडन जो ब्लॉक होगा उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी, मगर ये नहीं कर पाएगी। क्यों, इसका सरफेस एरिया कम है, एरिया ऑफ कांटेक्ट इसका क्या है, कम है। तो ये लार्ज प्रेशर एक्सर्ट करेगा किसके ऊपर, वुडन बोर्ड के ऊपर, जबकि इसका सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है वो ज़्यादा है। तो इस केस में ये कम प्रेशर जो है एक्सर्ट करेगा, तो इसके जो है वुडन ब्लॉक के अंदर पेनिट्रेट करने के चांसेस
कम होंगे। तो इस केस में जो शार्प पिन होती है ये ग्रेटर प्रेशर एक्सर्ट करती है देन बाय अ ब्लंट पिन। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें उन्होंने कहा है ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। हमें प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या दे रखी है, 1 पास्कल दे रखी है। तो अब आपको ये बताना है यहाँ पर 1 पास्कल किसके बराबर होता है। तो सबसे पहले देखिए प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। सही। अच्छा, और प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है, पास्कल। अब देखिए ये 1 पास्कल कब होगा, जब ये दोनों 1 यूनिट हो, मतलब फोर्स कितनी हो, अगर मान लीजिए फोर्स जो है वो 1 न्यूटन है और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस केस में प्रेशर किसके बराबर होगा, वो होगा 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, डेट मीन्स 1 पास्कल के बराबर होगा। तो इसका मतलब 1 पास्कल जो है वो किसके बराबर होगा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सही। या तो देखिए आप ऐसे लिख सकते हो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको ऊपर लेके जाना हो तो इसकी पावर जो हम क्या करते हैं, नेगेटिव लगा देते हैं। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें इन्होंने कहा है अ ब्रिक हैज 6 डिफरेंट फेसेस। आपको एक ब्रिक दे रखी है, उसमें 6 डिफरेंट फेसेस आपको दे रखी है। सही है। मान लीजिए ये आपको ब्रिक दे रखी है, तो इसके 6 डिफरेंट फेसेस कैसे हो गए, एक ये हो गया, एक इसके जस्ट पीछे हो गया, 2, एक ये रहा और एक इसके जस्ट नीचे, 4 हो गए, एक ये रहा, एक जस्ट इसके इधर, 6। तो इसका मतलब 6 डिफरेंट फेसेस हैं। उनमें 2-2 फेसेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो 3 अलग डायमेंशन के फेसेस होते हैं और टोटल 6 डिफरेंट फेसेस होते हैं। टोटल कितने फेसेस हो गए, 6। उनमें 2-2 फेसेस की डायमेंशन सेम होती हैं, तो 3 डिफरेंट डायमेंशंस के फेसेस होते हैं। और वैसे टोटल कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस टोटल में होते हैं। अच्छा, अब देखिए द ब्रिक इज प्लेस्ड ऑन द टेबल टॉप वन आफ्टर अदर 1 by 1 with all the faces on the table top. The thrust exerted by the brick on the table top is different in different positions. दूसरा सेम इन ऑल द केसेस। ये तो बच्चों गलत है, हर केसेस में जो है सेम नहीं होगा। क्यों, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट हर बार अलग होगा। तो एज ए रिजल्ट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट अगर चेंज हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, डिफरेंट जो है प्रेशर हर बार एक्सर्ट होगा। सी मैक्सिमम विद द बिगेस्ट सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद द टेबल टॉप। देखिए वो कहते हैं कि ये मान लीजिए आपको एक वुडन ब्लॉक दे रखा है, तो ये इसका सबसे बड़ा सरफेस है। सही है। ये इसका क्या है, सबसे बड़ा सरफेस है। जब आप ऐसे रखोगे तो सबसे बड़ा सरफेस जो है किसके ऊपर रखा जा रहा है, टेबल के ऊपर रखा जा रहा है। क्लियर है। अच्छा, अगर आप ऐसे रखोगे तो भी कम है। क्लियर है। यहाँ के पास ऐसे रखोगे तो भी क्या है, कम है। सबसे बड़ा सरफेस जो होता है ये वाला होता है, जिसमें एक तो क्या आती है, ब्रेथ आती है, और एक क्या आती है, लेंथ आती है। क्लियर है। अब वो कहते हैं जब आप सबसे बड़ा सरफेस नीचे रखोगे तो उस केस में क्या, सबसे ज़्यादा वो लगेगा, प्रेशर एक्सर्ट होगा। क्लियर है बच्चों। ये थ्रस्ट बोल रहे हैं, सॉरी। थ्रस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, थ्रस्ट मतलब तो फोर्स होता है। मैंने गलती से प्रेशर देख लिया। इन्होंने कहा द थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय द ब्रिक ऑन द टेबल टॉप। सही है। थ्रस्ट तो बच्चों सेम होगा। क्यों, आपको ये एक सॉलिड आयरन ब्लॉक दे रखा है। सही है। आप इसको जैसे मर्जी प्लेस कर लीजिए, चाहे सैंड के ऊपर कर लो, चाहे वुडन टेबल के ऊपर कर लो, चाहे किसी भी चीज़ के ऊपर कर लो, तो इसका वेट जो है वो हमेशा सेम रहेगा। वेट सेम रहेगा तो थ्रस्ट मतलब फोर्स भी सेम रहेगी। सही है। प्रेशर जो है वो अलग होता है, मगर फोर्स हमेशा क्या होगी, सेम ही रहेगी। सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सेम इन ऑल द 3 केसेस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने कहा है इन एन एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जर्व एंड कंपेयर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉलिड क्यूबॉइड ऑन अ सैंड, अ स्टूडेंट यूज्ड एन आयरन क्यूबॉइड ऑन अ। देखिए इसमें उन्होंने कहा है इन एन एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जर्व एंड कंपेयर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ सॉलिड आयरन क्यूबॉइड ऑन अ सैंड, स्टूडेंट यूज्ड एन आयरन क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन। इस
डायमेंशन का उसने क्या किया है, क्यूबॉइड यूज किया है। द वेट ऑफ द क्यूबॉइड, आपको वेट सीधा कैलकुलेट करके दे रखा है कितना, 20 न्यूटन। द वैल्यू ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द क्यूबॉइड ऑन द सैंड आर, वो आपको क्या करना है यहाँ पर फाइंड आउट करना है। क्लियर है? देखिए यहां से हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखिए हमें पता है 3 तरह के फेज जो है, हम 3 डिफरेंट डायमेंशंस के जो होते हैं फेजेस हमारे पास होते हैं, किसमें, क्यूबॉइड के अंदर। एक जिसमें हम बेस बनाएंगे L इंटू बी, दूसरा जिसमें बेस बनाएंगे B इंटू एच, और तीसरा जिसमें हम बेस बनाएंगे L इंटू एच। सही है? अच्छा, यहाँ पर जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और ब्रेथ आपको दे रखी है इन्होंने 6 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है बच्चों हमें 4 सेंटीमीटर। सही है? तो पहले में हम जो है, पहले केस में बेस जो है L इंटू बी का बना रहे हैं, तो L इंटू बी कर लीजिए, L इंटू बी तो कितना आएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे में बेस बना रहे हैं हम बेस इंटू हाइट, तो आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और तीसरे में आ जाएगा L इंटू एच, वो कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए हमें सीधा सा पता है कि जितना ज़्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है उतना प्रेशर कम एक्सर्ट होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे एरिया ऑफ बेस सबसे कम किस में है, इसमें है, तो इसमें सबसे मैक्सिमम जो है प्रेशर जो है एक्सर्ट होगा। क्लियर है? और मैक्सिमम प्रेशर इन्होंने इसको तो A1 लिया है, इसको A2 लिया है, और इसको A3 लिया है। सही? तो जो A3 वाला केस है इसमें जो है मैक्सिमम प्रेशर जो है एक्सर्ट होगा, तो मैक्सिमम प्रेशर किस में होगा, A3 वाले में होगा। क्लियर है? तो इसका फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आपको दे ही रखा है, जो वेट दे रखा है किसका, क्यूबॉइड का, वो दे रखा है 20 न्यूटन, तो वो 20 न्यूटन की फोर्स क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा। क्लियर है? अच्छा, इस एरिया को हमने क्या किया, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया है, तो ये आ गया इतना 8333 पास्कल। अब देखिए मिनिमम ये वाला जो है, जितना ज़्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट आप बढ़ाओगे उतनी जो है प्रेशर कम एक्सर्ट होता है, तो इस केस में सबसे ज़्यादा जो है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है। क्लियर है? तो इसमें प्रेशर जो है सबसे कम एक्सर्ट होगा, तो मिनिमम प्रेशर आप कैसे निकालोगे, फोर्स अपॉन एरिया, इसे कैलकुलेट करोगे तो इतना आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारा आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, एन आयरन क्यूबॉइड इज ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। आपको एक आयरन का क्यूबॉइड दे रखा है, उसका साइज आपको दे रखा है 10/8/4। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द क्यूबॉइड ऑन द सैंड इज मिनिमम। सही? आपको बताना है जो प्रेशर एक्सर्ट होगा किसके ऊपर, क्यूबॉइड के ऊपर, वो मिनिमम कब होगा। प्रेशर अगर आपको मिनिमम लेना है तो उस केस में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होना चाहिए बच्चों, मैक्सिमम होना चाहिए। अच्छा, पहले केस में अगर हम इन दोनों को लेते हैं बेस, तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ बेस आ रहा है। दूसरे में अगर हम इसका बेस बनाते हैं तो 8 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तीसरे में बच्चों हम इसका बनाते हैं 10 इंटू 4 का, तो कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो किस केस में देखिए सबसे कम प्रेशर एक्सर्ट होगा, जहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब सी हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अब 9th क्वेश्चन में उन्होंने कहा है,
यहाँ बच्चों इक्वल टू का साइन है ये। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है इन एन एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जर्व एंड कंपेयर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ सॉलिड आयरन क्यूबॉइड ऑन अ सैंड, अ स्टूडेंट प्लेस द आयरन क्यूबॉइड ऑन द सैंड इन 3 डिफरेंट मैनर्स। सही है। अच्छा, पहले में उसने जो फेस नीचे की तरफ रखा है उसका एरिया उन्होंने मान लिया A1, दूसरे में जो फेस रखा है A2 उसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, और तीसरे में A3। इफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिफ्रेक्शन ऑफ सैंड ऑब्जर्व्ड बाय हिम। सही। अब देखिए जब उसने A1 फेस नीचे रखा तो उससे डिप्रेशन आया D1, जब A2 फेस नीचे रखा तो उससे डिप्रेशन आया D2, और जब A3 फेस नीचे रखा तो उससे डिप्रेशन आया D3। तो अब आपको बताना है यहाँ पर A1 A2 A3 D1 D2 D3 में क्या रिलेशन होगा। क्लियर है। देखिए इसमें उन्होंने कहा एक स्टूडेंट है, उसने एक सॉलिड आयरन क्यूबॉइड लिया और उसको 3 तरीके से सैंड के ऊपर रखा और जो है डिप्रेशन चेक किया कि कितना आ रहा है। सही। अच्छा, A1 एरिया जब रखा तो डिप्रेशन D1 आ रहा था, A2 जब रखा तो D2 आ रहा था, A3 जब रखा तो D3 आ रहा था। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है रिलेशन A1 A2 A3 और D1 D2 D3 होल्ड करेंगे। अच्छा देखिए हमें ये पता है कि जितना ज़्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है उतना डिप्रेशन कम होगा, उतना प्रेशर कम होगा, उतना डिप्रेशन कम होगा। क्लियर है। क्लियर है बच्चों। मान लीजिए आपने 3 फेसिस को नीचे की तरफ रखा बारी बारी, तो जिस केस में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सबसे ज़्यादा होगा उसमें कम प्रेशर एक्सर्ट होगा, एज अ रिजल्ट उसमें कम डिप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो होगा A1 A2 A3 और D1 D2 D3 ये क्या होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, C आएगा। क्या आएगा बच्चों, C। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बच्चों बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो पहले मैं इसका साइज छोटा कर देता हूँ। चलो इससे छोटा बच्चों नहीं हो पाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ आपको। इसमें मैंने कहा टू कंपेयर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉलिड आयरन क्यूबॉइड, वही दे रखा है आपको। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट के लिए जो सॉलिड आयरन क्यूबॉइड ले रहे हैं उसकी डायमेंशन दे रखी है 6/4/2 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ जो है सॉलिड आयरन क्यूबॉइड की वो 6 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर है और हाइट जो है 2 सेंटीमीटर है। क्लियर है। अब वो कहते हैं ही मेजर्ड द डिप्रेशन कॉज्ड इन द सैंड बाय placing various cuboid in contact with the sand are found to be 0.2, 0.4 and 0.5 but forget the sequence of reading। देखिए उसने क्या किया, एक बार तो 6/4 सेंटीमीटर वाली फेस को नीचे रखा, दूसरी बार 4/2 और तीसरी बार 6/2 को। सही है। अच्छा इससे जो कॉरस्पॉन्डिंग डिप्रेशन आए वो 0.2 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर और 0.5 सेंटीमीटर आया। मगर वो ये देखना भूल गया कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आया था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आया था, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आया था। क्लियर है। उसने बारी बारी तीनों फेसेस को क्या किया, नीचे की तरफ रखा और डिप्रेशन देखा। डिप्रेशन की उसने रीडिंग तो ले ली, मगर वो ये देखना भूल गया कौन से एरिया के वक्त कितना डिप्रेशन बना था। तो आपको क्या करना है, करेक्ट
ऑब्जर्वेशन बतानी है क्या होगी, सही है। अच्छा, पहले में उन्होंने कहा क्या ये करेक्ट रीडिंग है कि 6 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर में इतना डिप्रेशन आए, 6 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर में इतना डिप्रेशन आए, 4 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर में इतना डिप्रेशन आए, सही। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट किसका सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट किसका सबसे ज़्यादा है, इसका है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सबसे कम प्रेशर लगना चाहिए और सबसे कम डिप्रेशन बनना चाहिए, सही। तो ये डिप्रेशन सबसे कम होना चाहिए। क्या ये इन दोनों से कम है, नहीं है। तो इसका मतलब पहली टेबल आपकी गलत है। पहली जो टेबल हमें दी हुई है वो हमें गलत दी हुई है, इसका मतलब ये है। अब देखिए, अब हम आते हैं दूसरी टेबल पे। क्या दूसरी टेबल सही है? देखिए दूसरी टेबल में यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है 24, यहाँ पे 8, यहाँ पे 12। तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सबसे कम प्रेशर लगना चाहिए और सबसे कम डिप्रेशन आना चाहिए। क्लियर है? तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 0.2, हाँ 0.2 जो है इन दोनों से कम है। अच्छा, अब इन दोनों में देखिए 8 और 4 में कौन सा कम है बच्चों? 8 और 12 में हम चेक करते हैं। 8 और 12 में 8 वाले का एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, कम है। तो इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रीडिंग होनी चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए इसके मुकाबले। तो ऐसा तो नहीं है ना। आप सीधा सा देख लीजिए, जितना ज़्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट उतना कम प्रेशर क्रिएट होगा, उतना कम डिप्रेशन बनेगा। क्लियर है? तो अब देखिए 8 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कम है और 12 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये भी डाटा गलत है। इसमें सिर्फ ये वाला सही है, ये दोनों अभी भी गलत है। अब हम आते हैं थर्ड पे। यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है 8, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 24, सही है। अब देखिए सबसे कम ये है, तो यहाँ पर डिप्रेशन इसके कॉरस्पॉन्डिंग सबसे बड़ा होना चाहिए। हाँ जी सही है। अब देखिए 12 और 24 में 12 जो है कम है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है इसके मुकाबले डिप्रेशन बड़ा होना चाहिए। हाँ जी सही है। तो इसका मतलब ये जो है सी वाला आपकी टेबल करेक्ट है, सही है। देखने का क्राइटेरिया क्या था, हमने ये देखना है कि किसके कॉरस्पॉन्डिंग ज़्यादा डिप्रेशन बनेगा, ये आपको चेक करना है। अगर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिप्रेशन सबसे ज़्यादा बनेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ग्रेटर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट लेसर द प्रेशर, एज ए रिजल्ट लेसर विल बी द डिप्रेशन। अब देखिए इसके बाद आता है 11th क्वेश्चन। इसमें उन्होंने कहा है अ मेटल डिस्क इज जेंटली प्लेस्ड ऑन सैंड एंड डिस्क एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन सैंड। देखिए इसमें उन्होंने कहा एक मेटल की डिस्क जो हमने सैंड के ऊपर रखी है और उसने उसके ऊपर सैंड के ऊपर प्रेशर लगाया। इफ अनदर डिस्क ऑफ द सेम रेडियस एंड मास इज जेंटली प्लेस्ड ओवर द फर्स्ट मेटल डिस्क। मतलब पहले हमने क्या किया, सैंड ले रखी है, इसके ऊपर पहली मेटल डिस्क रख दी और फिर उसके ऊपर दूसरी मेटल डिस्क रख दी। मतलब टोटल हमने जो है 2 मेटल डिस्क सैंड के ऊपर रख दी। तो वो कहते हैं क्या प्रेशर डबल हो जाएगा, प्रेशर सेम रहेगा, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, प्रेशर 4 टाइम्स हो जाएगा, सही है। अच्छा देखो भाई, मान लीजिए ये जो मेटल डिस्क है इसका वेट 10 न्यूटन है, तो इसका भी 10 न्यूटन ही होगा। क्लियर है? अच्छा, जब एक मेटल डिस्क हमने रखी थी तो वो कितनी फोर्स लगा रही थी, 10 न्यूटन की फोर्स लगा रही थी। जब हमने 2 मेटल डिस्क रख दी तो वो कितनी फोर्स लगा रही है सैंड के ऊपर, 20 न्यूटन की फोर्स लगा रही है। तो अगर हम फोर्स को डबल करेंगे तो प्रेशर जो है वो भी डबल हो जाएगा। देखिए प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया। इसका मतलब प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के। तो अब आपने प्रेशर डबल कर दिया ना, प्रेशर डबल कर दिया तो सॉरी फोर्स डबल कर दी ना, फोर्स डबल कर दी तो इसका मतलब प्रेशर भी डबल हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने कहा है आपको एक गर्ल जिम्नास्ट दे रखी है और उसका वेट जो है 41 kg है। देखो इसे वेइंग का मतलब ये नहीं कि वेट है, ये इसका मास है। कैसे पता लगा, ऐसा यूनिट से, सही। बैलेंसेस हर एंटायर बॉडी ऑन अ सिंगल हील ऑफ बेस
एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन्होंने कहा एक जिम्नास्ट है, उसका मास है 41 kg और उसने अपने पूरी बॉडी के वेट को एक सिंगल हील के ऊपर जो है बैलेंस कर लिया है। उस हील का एरिया कितना है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सही। तो अब आपको बताना है वो कितना प्रेशर जो है एक्सर्ट करेगी, किसके ऊपर? ग्राउंड के ऊपर। तो प्रेशर का क्या फॉर्मूला था बच्चों? थ्रस्ट अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। सही है। अच्छा, जो जिम्नास्ट है वो ग्राउंड के ऊपर कितना फोर्स लगाएगी? जितना उसका वेट होगा। और वेट का फार्मूला क्या होता है? m इंटू जी। m दे रखा है 41 और g दे रखा है 9.8। अच्छा, एरिया ऑफ बेस, यहाँ पर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है बच्चों? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। सही है। और इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सही है। ये कैलकुलेशन बच्चों आपको खुद करनी है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में उन्होंने कहा है इन द एक्सपेरिमेंट फॉर ऑब्जर्विंग एंड कंपेयरिंग द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉलिड आयरन क्यूबॉइड ऑन सैंड, अब स्टूडेंट प्लेस द गिवन क्यूबॉइड ऑन सैंड इन 2 डिफरेंट मैनर्स। 2 डिफरेंट मैनर्स में उसने प्लेस किया है। किसको? सॉलिड आयरन क्यूबॉइड को। किसके ऊपर? सैंड के ऊपर। सही है। अच्छा, अब यहाँ से जो डिप्रेशन आया वो D1 आया, यहाँ से जो डिप्रेशन आया वो D2 आया। सही। अब आप ये देखिए, यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है तो यहाँ पे डिप्रेशन जो है वो कम आएगा। यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है तो यहाँ पे डिप्रेशन जो है ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब D2 जो होगा वो बड़ा होगा D1 से। D2 जो है वो बड़ा होगा D1 से। सही है। तो अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। A1 में D1 ग्रेटर देन D2, दूसरे में D1 D2 सेम होंगे, तीसरे में D1 लेस देन D2, फोर्थ में नथिंग इज सर्टेन एज वेट ऑफ द क्यूबॉइड इज नॉट गिवन। देखो सेम क्यूबॉइड ही तो रखा है इन्होंने। सही है। तो इसका मतलब वेट तो दोनों में सेम ही है। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? सी आएगा इसका आंसर। अब देखिए इसके बाद इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 14। इन्होंने कहा आ स्टील क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन, हमें एक स्टील का क्यूबॉइड दे रखा है, उसकी डायमेंशन ये दे रखी है और उसका वेट इतना गिवन है। सही। इसको हमने क्या किया? सैंड पर प्लेस किया। इनिशियली तो ये वाला फेस नीचे है। सही है। उसके बाद ये वाला फेस और उसके बाद ये वाला फेस नीचे है। तो अब आपको ये बताना है किस रेशो में जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, किस रेशो में जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अच्छा, पहले केस में जो उसने फेस नीचे रखी है उसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे केस में 32 सेंटीमीटर स्क्वायर और तीसरे केस में 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप इसकी रेशो निकाल लो एरिया की। 12 से डिवाइड कर दो, 12 से नहीं होगा, 8 से डिवाइड कर लो। 6:4:3। तो ये जो है किसकी रेशो आ गई बच्चों? ये रेशो आ गई आपकी 48, 32 और 24। तो ये बच्चों एरिया की रेशो आई है। क्लियर है। पहले जो उसने फेस रखा उसका एरिया आ रहा है 48, दूसरा 32 और तीसरा 24। अब देखिए पूछा गया इन्होंने द वैल्यू ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द क्यूबॉइड इन 3 सिचुएशंस आर इन द रेशो। अब आपको बताना है इसमें जो वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो कितना करेगा। तो बच्चों ये तो सीधा आप सॉल्व कर कर देख लीजिए, आपको आंसर पता लग जाएगा। सही। कैलकुलेशन में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर।
देखिए पहले केस में जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो दे रखा है आपको 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे केस में जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो दे रखा है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तीसरे केस में जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो दे रखा है आपको 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के। तो इसका मतलब P1 इज टू P2 इज टू P3, ये क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एरिया के। क्लियर है। तो यहाँ आ गया P1 P2 P3 1/48 इज टू 1/32 इज टू 1/24। क्लियर है। अब आप क्या करिए, इसको रेशो में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे, 96 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, तो ये रेशो आ जाएगी 2:3:4। तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों, 2:3:4 हमारा आंसर आ जाएगा। इस रेशो में जो है वो प्रेशर एक्सर्ट होगा। क्लियर है। अच्छा, अगर आपको मान लीजिए दिक्कत आती है एलसीएम लेने में, तो हम ना इसकी रेशो निकाल लेते हैं। रेशो क्या आएगी बताओ इन तीनों की, A1 A2 A3 की। क्या निकाली थी अभी, 8 से डिवाइड किया था, तो 6:4:3। सही। तो हम यहाँ लिख सकते हैं P1 इज टू P2 इज टू P3 इज इक्वल टू 1/6 1:4:1/3। अब आप इसे पूरे को 6 4 3 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 12। 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आपका आ जाएगा। अभी बच्चों इसके क्वेश्चंस रहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें उन्होंने कहा है आपको एक आयरन क्यूबॉइड दे रखा है, उसकी लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर और थिकनेस दे रखी है 2 सेंटीमीटर। सही। इसको हमने क्या किया, सैंड पर प्लेस किया 3 डिफरेंट वेज पे। सही है। मतलब एक बार L और B को नीचे रखा होगा, एक बार B और H को नीचे रखा होगा, एक बार L और H को नीचे रखा होगा। अब वो कहता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द क्यूबॉइड ऑन सैंड। जो प्रेशर एक्सर्ट होगा किसके ऊपर, सैंड के ऊपर, किसके द्वारा, क्यूबॉइड के द्वारा, वो होगा क्या, मैक्सिमम होगा व्हेन लेंथ एंड ब्रेथ फॉर्म्स द बेस। नहीं, लेंथ और ब्रेथ के केस में ना एरिया मैक्सिमम होता है, तो इस केस में मिनिमम प्रेशर एक्सर्ट होगा। मैक्सिमम व्हेन ब्रेथ एंड थिकनेस, हाँ जी, ब्रेथ और थिकनेस जो होती है ना, उसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा सबसे कम होता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे L इंटू बी कितना होगा, 10 इंटू 6 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, B इंटू एच कितना होगा 6 इंटू 2 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और H इंटू एल कितना होगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए सबसे कम जो है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट B इंटू एच के केस में है, तो यहाँ पर मैक्सिमम प्रेशर जो है वो एक्सर्ट होगा। अब देखिए नेक्स्ट है 4 स्प्रिंग बैलेंसेस आर अवेलेबल इन ए स्कूल लेबोरेटरी। 4 जो है स्प्रिंग बैलेंस जो है अवेलेबल है किसमें, लेबोरेटरी में। सही। ए उसकी रेंज है 250 ग्राम सॉरी, इसका मतलब ये मैक्सिमम 250 ग्राम जो है मेज़र कर सकता है। लीस्ट काउंट मतलब ये इसके मल्टीपल में मेज़र कर सकता है। दूसरा 1 kg रेंज है, मैक्सिमम 1 kg वो मेज़र कर सकता है, और इसका जो मल्टीपल है 5 ग्राम के मल्टीपल में ये मेज़र कर सकता है। ऐसे ही नेक्स्ट 2 kg का है और इसका लीस्ट काउंट 50 ग्राम है। नेक्स्ट 2 kg का है और इसका लीस्ट काउंट 10 ग्राम है। सही। अब वो क्या कहते हैं, आपको ये एक आयरन का क्यूबॉइड दे रखा है। सही। उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर, हाइट है 2.5 सेंटीमीटर। तो आपको बताना इनमें से कौन सा जो है ऊपर आप स्प्रिंग बैलेंस यूज़ करोगे इनमें से। तो उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसका वेट निकाल लेंगे। वेट कैसे निकालोगे, पहले इसका आप
वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो मास आएगा, फिर मास को आप जी से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वेट आ जाएगा। सही, वैसे अगर मास भी आप निकाल लेते हो तो काम चल जाएगा। क्लियर है? तो देखिए पहले हमने वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम क्या होगा L इंटू बी इंटू एच, वो आ गया 125 सेंटीमीटर क्यूब, इसे हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। और डेंसिटी जो होती है वो 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, या मीटर क्यूब में आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसका जो मास है वो 1 kg आ गया। तो अब अगर मान लीजिए आपको 1 kg मास किसी का मेजर करना है तो उसके लिए आप कौन सा यूज़ करोगे बच्चों? सही, आप ये C और D दोनों यूज़ कर सकते हो। इसको क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैक्सिमम 250 ग्राम मेज़र कर सकता है, ये करीब मैक्सिमम 1 kg कर सकता है। तो इन दोनों को तो करेंगे नहीं, इन दोनों को हम यूज़ करेंगे। अच्छा, इन दोनों में से कौन सा यूज़ करेंगे? जिसका लीस्ट काउंट कम होता है। तो लीस्ट काउंट किसका कम है? 10 ग्राम वाले का, मतलब D वाला हम क्या करेंगे यहाँ पर 17। A brick exert less pressure, देखिए इसमें मैंने कहा है a lying brick exert a less pressure on the brick because, सही। देखिए इसमें मैंने कहा है आपको ब्रिक को दो तरीके से रखा हुआ है हमने, सही। इन्होंने कहा a lying brick exert less pressure। मान लीजिए ये आपको ब्रिक दे रखी है, एक बार तो ये ऐसे लाई कर रही है और एक बार हमने स्टैंडिंग पोजीशन में रख दी। तो अब स्टैंडिंग पोजीशन में ये ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती है और इसमें लाइंग पोजीशन में ये कम प्रेशर एक्सर्ट करती है। क्यों, ये पूछा गया है। लाइंग पोजीशन में इसमें एरिया ऑफ बेस ज़्यादा हो जाता है, एरिया ऑफ बेस ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, प्रेशर ये कम एक्सर्ट करती है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा? द लाइंग ब्रिक एक्सर्ट मोर थ्रस्ट ऑन द ग्राउंड। नहीं, थ्रस्ट तो दोनों केस में सेम होगा। द लाइंग ब्रिक एक्सर्ट लेस थ्रस्ट ऑन द ग्राउंड, ये भी गलत है। द लाइंग ब्रिक एक्सर्ट इट्स वेट ऑन अ लार्जर सरफेस एरिया, इस केस में सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। सही है। अब देखिए इसके बाद है नेक्स्ट, एटीन क्वेश्चन। इसमें ना कहा है अ गर्ल स्टैंड्स ऑन अ लार्ज ब्रिक हैविंग 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर डायमेंशंस। देखिए इसमें ना कहा है एक गर्ल है और वो एक ब्रिक के ऊपर खड़ी हुई है, सही। और ब्रिक की लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको दे रखी है, सही। अच्छा, अब आपको बताना है प्रेशर जो एक्सर्ट होगा ग्राउंड पर किस केस में ज़्यादा होगा, सही। जब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो, जब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो। मैक्सिमम व्हेन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ब्रिक फॉर्म्स द बेस। नहीं जी, लेंथ और ब्रेथ का जो एरिया आएगा L इंटू बी, वो दे रखा है 60 इंटू 40, डेट मीन्स 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही। फिर अगर B और H हाइट नीचे होगा तो उसमें एरिया बेस आएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर L इंटू एच आएगा बेस में तो आएगा 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किस केस में होगा बच्चों, B इंटू एच के केस में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये है बच्चों।